हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे सामने दो ये सवाल हैं। इन क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट है, फिर मझली, फिर छोटी। उसके अंदर दिया है माइनस का 1/2। इसकी पावर जो है 2 है, फिर उसकी भी पावर -2 है, फिर उसकी भी पावर -1 है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी ब्रैकेट है ना, उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ माइनस का 1/2 की पावर 2 है, मतलब ये -1/2 दो बार होगा लिखा हुआ। -1/2 इंटू -1/2 कितना हो गया? +1/4। यानी कि प्लस प्लस का 1/4, ऐसा ही उस पर कितनी पावर है? माइनस का 2। ठीक है, ये हो गई। अब इस ब्रैकेट को बंद कर दें और इस नहीं, ये ब्रैकेट तो हमारी यहाँ है ना। ये देखिएगा, ये हमारी ब्रैकेट जो है इस पर है -2, और फिर ये हमारा -1 है। ठीक है, ये है। हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है। अब अब हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। यहां से तो हम हमारी छोटी ब्रैकेट हट गई। अब ये देखिएगा, ये वाली ब्रैकेट हमारी हट गई क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया ना। यहां से ये ब्रैकेट हट गई। अब यहां देखिएगा, 1/4 की पावर -2 है। क्या मतलब बना इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इस इसको मैं क्या 1 के इसके बटे में नहीं लिख सकता? अपॉन में किसकी है? ये 2 है ना, तो यहां आके ये प्लस की होगी। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ये देखिएगा, हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई नंबर इस तरीके से दिया होता है 2/3, ये तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो इस पावर क्या होती है? माइनस में हो जाती है, मतलब 2 इंटू 3 की पावर -1 इस तरीके से होती है। वही किया है मैंने। यहाँ हमारा ये कोई नंबर था, इसकी पावर -2 थी, तो मैंने क्या किया, उस नंबर को अगर मैं अब क्या करता, इस नंबर को अगर मुझे ले जाना है नीचे, तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा और पावर क्या होगी इसकी? प्लस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस की थी ऊपर। यहाँ हुआ है, यहाँ माइनस है पावर। अब मैं जब इसको नीचे ले जाऊंगा तो 1/4 में आ जाएगा, 1 के अपॉन में आएगा ये नंबर। अब क्या होगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, मतलब कितना आएगा ये? 1/16। यहां देखिएगा, 1/1/16। ठीक है, ये आ गया -1। ठीक है, ये मेरा 16 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 16 की पावर -1/-1, सिर्फ 16 की पावर -1। ठीक है, इस 16 की पावर को मैं क्या करूंगा, अब मेरे माइनस पावर है, तो क्या मैं इसको अगर 1 के बटे में ले जाऊंगा तो ये पावर प्लस की हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और यही क्या है, मेरा आंसर है। यहां मेरा 1/16 आ गया। यहां कौन सा फॉर्मूला लगा? यहां फॉर्मूला लगा है, अगर हमारी a की पावर m है, ठीक है, तो उसको क्या मैं 1/a की पावर -m नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं पावर को नीचे ले जाऊंगा तब मेरी माइनस की हो जाएगी पावर। अगर अगर अब मैंने क्या करा, मैंने माइनस की पावर थी, मतलब इसी माइनस वाली पावर को मैं क्या करूं, अगर प्लस करना है मुझे, तब तब मैं उसका उल्टा कर दूंगा। यहाँ मेरा माइनस है, अगर मेरा माइनस है तो इसको क्या करूंगा, 1 के अपॉन में ले जाऊंगा, पूरा 1 के अपॉन में ले गया, 16 हो गया। ठीक है, ये वाला मेरा यहाँ फॉर्मूला लग गया। ठीक है दोस्तों, ये है इसका आंसर। अब देख लेते हैं ये वाला सवाल। ये क्या बोल रहा है, 49 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 343 का होल क्यूब बराबर है 7 की पावर क्वेश्चन मार्क।
यहां हमसे ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन मार्क की हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? क्या मैं इसको, यहां देखिएगा, इस 49 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, 7 7 जा 49, मतलब कि 7 7, इसकी पावर तो 2 थी पहले से, इंटू 7 की पावर 8 थी, यहां डिवाइडेड था, कितना था, डिवाइडेड 343 की पावर होल क्यूब बराबर 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां देखिएगा, यहां मेरी कितना हो गया, यहां मेरी 7 इंटू 7 मतलब 7 की पावर 2, और वो 2 इसकी मल्टीप्लाई कर देगा, 7 की पावर 2 और इसकी पावर 2 इंटू 7 की पावर 8 है, फिर डिवाइडेड बाय 343 का होल क्यूब बराबर है 7 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये है। ठीक है, यहां ये नहीं चलेगा, बराबर में उस साइड में चल रहा है। ठीक है, यहां कितना हो गया, 7 की पावर 4, 2 2 जा 4 इंटू 7 की पावर 8, ये हो गया डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, क्या देखिएगा, इस 7343 को, इस 343 को, 3 से 43 को, ये किसी का क्यूब नहीं होता, बिल्कुल होता है, किसका होता है, ये होता है 7 का क्यूब। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि कुछ नंबरों के क्यूब भी याद कर लेना चाहिए। ये होता है 7 का क्यूब, और बाहर लगा उसकी पावर पे लगा पावर 3 बराबर 7 पे पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा, ये 7 की पावर 4 और 7 की पावर 8, और दोनों बेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 7 की पावर ये जुड़ जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी, नहीं जुड़ जाएंगी, कौन से फॉर्मूले से, ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला। पावर जुड़ जाती है अगर हमारे बेस सेम हो, तब हमने यहाँ पावर जोड़ दी, 7 की पावर कितने होगी, 12 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 7 की पावर इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 7 की पावर 9 बराबर 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिएगा, ये है डिवाइड का साइन। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में करता हूं तो मुझे क्या इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब उल्टा करना पड़ेगा, 7 की पावर ये वैसा ही था, इनटू मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 1/7 की पावर 9। ठीक है, कर दिया मैंने रेसिप्रोकल, 7 की पावर क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये 7 की पावर 12 और ये नीचे है 7 की पावर 9, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी, मतलब कि 7 की पावर 12 और इंटू 7 की पावर -9 बराबर 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब ये और ये बेस सब सेम है, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, ये जोड़ दूं, 7 की पावर 12 प्लस -9 कितना हो गया, माइनस का वो प्लस का 3। ठीक है, बराबर 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिएगा, जब हमारे बेस जो होते हैं वो बराबर होते हैं तो हमारी पावर भी क्या हो जाती है, बराबर। कैसे, ये हो गया हमारा वो क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 3। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमसे पूछी थी, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई वो 3 आई। यहां हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा, ये होता है एक, अगर हमारा a की पावर m बराबर है a की पावर n के, तब हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, सेम हो जाती हैं, ये हमारा m बराबर n हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने छोटे क्लासों में। देखिएगा, इसी फॉर्मूले का हमने यूज यहाँ किया, यहाँ हमारे बेस सेम है बिल्कुल, तो हमारी पावर भी क्या हो जाएंगी, बराबर। ये देखिएगा, पावर हमारी बराबर हो गई,
ठीक है, ये हमने देखी है, पावर हमारी बराबर हो गई। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।